हेलो गाइस, तो आज अपन देखेंगे कि बीएएमएस सेकेंड ईयर में अपन को कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है और बीएएमएस सेकेंड ईयर को किस तरीके से अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि बीएएमएस सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो बीएएमएस सेकेंड ईयर में आपके 7 पेपर होते हैं। तो एक पेपर होता है आपका चरक पूर्वार्ध का, 2 पेपर होते हैं आपके रोग निदान के जिसमें मॉडर्न पैथोलॉजी इंक्लूडेड है, 2 पेपर होते हैं आपके द्रव्य गुण के, द्रव्य गुण फर्स्ट और द्रव्य गुण सेकंड जिसमें फार्माकोलॉजी इंक्लूडेड है, और 2 पेपर होते हैं आपके रस शास्त्र के और भेषज कल्पना के। इस तरीके से टोटल बीएएमएस सेकेंड ईयर में 7 एग्जाम आपको देने रहते हैं। तो सबसे पहले अपन चरक संहिता की बात करते हैं। तो चरक संहिता की बुक की बात करने के लिए सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि चरक संहिता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रथम भाग जिसको पूर्वार्ध कहते हैं और द्वितीय भाग जिसको उत्तरार्ध कहते हैं। चरक संहिता में टोटल 8 स्थान है जिसमें से सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय स्थान चरक संहिता के प्रथम भाग पूर्वार्ध में रखे गए हैं और चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान को द्वितीय भाग यानी कि उत्तरार्ध में रखा गया है। तो बीएएमएस सेकेंड ईयर के सिलेबस में चरक पूर्वार्ध आएगी जिसमें सूत्र, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय ये 5 स्थान आपको पढ़ने हैं। तो आपको सेकेंड ईयर में चरक पूर्वार्ध लेनी है। अब चरक पूर्वार्ध की बुक या तो आप काशीनाथ शास्त्री या फिर गोरखनाथ चतुर्वेदी की बुक ले सकते हैं जो कि आपको इमेज में दिख रहा है, या तो फिर आप चरक पूर्वार्ध रविदत्त त्रिपाठी की ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों बुकों में अपन डिफरेंस की बात करें तो हमारी काशीनाथ शास्त्री की बुक जो है उसमें आपको विमर्श मिल जाएगा, मतलब श्लोक दिया है उसका एक्सप्लेनेशन प्लस उसका विमर्श। विमर्श में आपको दूसरे आचार्यों की चीज़ें भी मिल जाएंगी और उसका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा जो कि आपके लिए पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बुक लेना चाहते हैं तो आप काशीनाथ शास्त्री या फिर गोरखनाथ चतुर्वेदी की बुक ही लीजिएगा, और अगर आपका एम अभी फ़िलहाल के लिए बीएएमएस सेकेंड ईयर ही है तो आप रविदत्त त्रिपाठी की बुक लीजिएगा। इसमें सिर्फ श्लोक दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है जितना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा सेकेंड ईयर के सिलेबस के लिए। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे चरक संहिता में सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में सिरो रोग का वर्णन किया गया है। तो सिरो रोग 5 प्रकार के होते हैं आचार्य चरक के अनुसार। तो रविदत्त त्रिपाठी में आपको चरक संहिता के सिरो रोग 5 प्रकार के बताए हुए मिल जाएंगे, लेकिन काशीनाथ शास्त्री की बुक में आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो 11 प्रकार के सिरो रोग बताए हैं वो भी मिल जाएंगे, और अन्य आचार्यों ने सिरो रोगों की संख्या कितनी बताई है वो भी मिल जाएगा विमर्श में। तो इससे आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो जो कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम चरक संहिता में हमारे सिलेबस की। तो हमने देख लिया कि हमारे चरक संहिता में सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, विमान स्थान और इंद्रिय स्थान ये 5 स्थान अपन को बीएएमएस सेकेंड ईयर में कवर करने हैं। तो अब बात आती है कि अपन बीएएमएस सेकेंड ईयर में चरक संहिता को पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप सिलेबस का ही एनालिसिस करिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, वहाँ से जाकर के सिलेबस को डाउनलोड करिए और सबसे पहले आप सिलेबस का एनालिसिस करिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले अपन इस बारे में बात कर लेते हैं कि चरक संहिता पढ़ने से अपन को बेनिफिट क्या है। तो चरक संहिता पढ़ने से अपन के बेनिफिट ये हैं कि आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। वो अपन आगे जब सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे तब अपन उनका सिलेबस देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस चरक संहिता से आता है। इसीलिए आप चरक संहिता में ही मेनली फोकस करिएगा। अब बात करते हैं इसको आपको पढ़ना कैसे है। तो आप इसको पहले एक चैप्टर की रीडिंग मारिएगा और रीडिंग मारने के बाद आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर आप उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो हमारे वीडियोस डले हुए हमारे चैनल के पेपर एनालिसिस के वीडियोस दे रखे हैं, पेपर एनालिसिस ऑफ चरक संहिता। तो पेपर एनालिसिस के वीडियोस में हमने सबसे पहले ये बताया है कि पिछले 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हुए हैं और वो हमने चैप्टर वाइज बना करके रखे हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप पहले अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 3 साल में कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से अराइज हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहे हैं, कौन से 2 मार्क्स में आ रहे हैं, कौन से 5 मार्क्स में आ रहे हैं और कौन से 10 मार्क्स में आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर किए हैं, तो उससे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लीजिएगा और उसके नोट्स आप बनाते चलिएगा शुरू से ही ताकि आपको आगे जाकर इसका फ़ायदा मिल सके। फिर बात करते हैं हम द्रव्य गुण विज्ञान की। तो द्रव्य गुण विज्ञान में आपके 2 पार्ट आते हैं, द्रव्य गुण फर्स्ट और द्रव्य गुण सेकंड। तो द्रव्य गुण फर्स्ट की बुक आप या तो प्रियव्रत शर्मा की ले लीजिएगा जो कि आपको इमेज में दिख रहा है, या तो आप मानसी देशपांडे की ले लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में से आप इन दोनों बुक में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों अच्छी हैं।
ठीक है। फिर बात करते हैं हम द्रव्य गुण विज्ञान फर्स्ट को आपको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने से पहले अपन सिलेबस का एनालिसिस करते हैं कि देखिए द्रव्य गुण के फर्स्ट पार्ट में आपका मेनली टॉपिक्स क्या क्या हैं, द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सारे टॉपिक आप पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ के आ चुके हैं और ये पूरे के पूरे टॉपिक आपके चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय आत्रेय भद्रकापी अध्याय में दे रखे हैं। फिर बात करते हैं अपन कर्मों की। तो आपके सिलेबस में टोटल 24 कर्म दे रखे हैं जो कि आपको मानसी देशपांडे में भी मिल जाएंगे और द्रव्य गुण की फर्स्ट पार्ट में भी मिल जाएंगे। इन कर्मों से मोस्टली 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि इन कर्मों के उदाहरण क्या है, या तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन कर्मों की डेफिनेशन या फिर परिभाषा बताइए। तो अगर आपको बुक से समझ ना आ रहा हो तो इसका हमने एक वीडियो बना करके रखा है। पूरे के पूरे सिलेबस के 24 कर्मों को हमने एक वीडियो में ही बता करके रखा है। उसमें हमने आपको डेफिनेशन भी बताई हुई है, उसके एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं और उन कर्मों को एक्सप्लेन भी किया है और ये भी बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में अराइज हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक अराइज हुए हैं। तो इस सारी चीज़ें हमने बात करी है। उसके बाद बात करते हैं इसमें मिश्रक। तो मिश्रक गण के बारे में आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ चुके हो। अष्टांग हृदय में 15th चैप्टर शोधन आदि गण संग्रह में पंचक करके दिया हुआ था, तो उसको भी आप पढ़ के आ चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसकी एक PDF हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपलोड करके रखी है। अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक पेज में ही आपके पूरे मिश्रक गण के जितने भी वर्ग हैं उनको कंसाइज फॉर्म में करके लिखा हुआ है ताकि आप को रिलेट करके याद कर सको, तो आपको वो ईजिली याद हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक महाकषाय की बात कर लेते हैं। उसका वर्णन हमारे द्रव्य गुण के फर्स्ट पार्ट में भी दे रखा है और चरक संहिता के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय षट विरेचन शताश्री में भी दे रखा है। तो चरक के अनुसार 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है और प्रत्येक महाकषाय में 10 द्रव्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 500 द्रव्य और 50 महाकषाय का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको उसको याद करने में दिक्कत जा रही हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में एक PDF डला हुआ है चरक महाकषाय के नाम से। तो उसमें आपको महाकषाय का वर्णन भी मिल जाएगा और महाकषाय में जितने द्रव्य हैं उसमें से सारे के सारे तो आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो कौन से अवेलेबल हैं और कौन से नॉट अवेलेबल हैं उसकी भी एक टेबल मिल जाएगी जिससे आपको याद करने में ईजी पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि द्रव्य गुण के फर्स्ट पार्ट में अपन का फार्मेकोलॉजी का पोर्शन कवर हुआ है। तो फार्मेकोलॉजी के लिए अपने पास 2 बुकें हैं। एक तो KD त्रिपाठी है जो कि आपको सारे बताएंगे कि आप फार्मेकोलॉजी को कवर करने के लिए KD त्रिपाठी से पढ़िए, और एक बुक है डॉक्टर मालविका की फार्मेकोलॉजी की बुक। ये पूरी की पूरी बुक टोटली हमारे CCIM के सिलेबस से बेस्ड है। उसमें पूरे टॉपिक वैसे ही बताए गए हैं जैसे आप थोड़ा सा अंदर से देखिए कि इसमें पहले सिलेबस को बताया गया है कि हमारे CCIM के सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं। इसके बाद इसमें एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से बताया गया है और ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है। अगर आपको लगे तो आप इसी को प्रेफर करिएगा फार्मेकोलॉजी के लिए और ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। फिर बात करते हैं हम द्रव्य गुण के सेकंड पार्ट। तो द्रव्य गुण का सेकंड पार्ट आप आचार्य प्रियव्रत शर्मा का भी ले सकते हैं और सेकंड पार्ट के लिए भी आपको एक बुक प्रेफर कर रहे हैं डॉक्टर दिनेश मुदगल की। तो इसमें आपको ईजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसमें इमेज दे रखी है द्रव्य की। तो अगर आप किसी द्रव्य को पढ़ना चाहेंगे और सामने आपके उसकी इमेज दे रखी है तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी कि प्रियव्रत शर्मा की बुक से आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप उसका स्वरूप देखने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए आप नेट पे जाएंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे, उसकी फ़ोटोज़ देखेंगे, फिर वापस आएंगे, इसको देखेंगे। तो इससे अच्छा आप ये बुक ले लीजिएगा डॉक्टर दिनेश मुदगल की। इसमें आपको सामने इमेजेस मिल जाएंगी और ये बुक भी हमारी टोटली CCIM के सिलेबस बेस्ड है, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अपन को द्रव्य गुण का सेकंड पार्ट पढ़ना किस तरीके से है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें सिलेबस में अपन को 2 तरह के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। एक क्लासिफिकेशन लॉन्ग ड्रग का है और एक क्लासिफिकेशन शॉर्ट ड्रग का है। तो लॉन्ग ड्रग में अपन को वो ड्रग्स दे रखी हैं जिनके बारे में अपन को डिटेल स्टडी करनी है, मतलब उस ड्रग का बोटेनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके सिनोनिम्स पर्याय क्या क्या हैं, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके बाद आचार्य चरक और आचार्य
संस्कृत ने उसे किस गण में रखा गया है, उसका यूजफुल पार्ट क्या है उस प्लांट का, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्वरूप क्या है, उसके बाद उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उस द्रव्य का रस पंचक क्या है, मतलब उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या क्या बताए गए हैं, एक्शन ऑफ दोषाज मतलब किन किन दोषों का समन करने वाला रहता है, और उसके आमेयिक प्रयोग मतलब कि किन किन रोगों में उसका प्रयोग किया जाता है। तो लॉन्ग ड्रग में आपको प्रत्येक द्रव्य के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़नी है। अब आपके सिलेबस में टोटल 110 ड्रग्स दे रखी हैं, लॉन्ग ड्रग्स, जिसके बारे में आपको इतना पढ़ना है। और शॉर्ट ड्रग्स की बात करेंगे तो शॉर्ट ड्रग्स के बारे में आपको सिर्फ उनका बोटेनिकल नेम, उनका संस्कृत नेम, उनकी फैमिली क्या है और उनके यूजफुल पार्ट क्या है, इतना ही जानना है। तो शॉर्ट ड्रग्स दे रखी हैं। अब बात करते हैं आप द्रव्य गुण सेकंड को पढ़ेंगे कैसे। तो द्रव्य गुण सेकंड पार्ट को पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल में एक पीडीएफ दे रखा है लॉन्ग ड्रग्स से। तो लॉन्ग ड्रग्स को जब आप खोलेंगे तो उसमें सारी लॉन्ग ड्रग्स के बोटेनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनका रस पंचक और उनके पर्याय लाइन से दे रखे हैं, ताकि आप कंपेयर करके पढ़ो और आपको ईजिली याद हो जाए। देखिए, इसको करना तो याद ही है, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करके याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं शॉर्ट ड्रग्स की। तो शॉर्ट ड्रग्स की भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में पड़ी हुई है, इसको भी आप कंपेयर करके पढ़िएगा ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। अब हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। हमने जो बुक डिस्कस की थी डीजी पार्ट 2 की डॉक्टर दिनेश मुदगल की, उसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि उसमें श्लोक्स नहीं दे रखे हैं आपके। अगर आप श्लोक्स पढ़ना चाहें तो उसमें श्लोक्स नहीं दे रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप दिनेश मुदगल और आचार्य प्रियव्रत शर्मा दोनों की बुक को अफोर्ड कर सकते हैं तो दोनों को ले लीजिए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप डॉक्टर दिनेश मुदगल की ले लीजिए। और रही बात श्लोक्स की, तो श्लोक के लिए भी हमारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में एक पीडीएफ डली हुई है द्रव्य श्लोकाज के नाम से। उसमें पूरी जितनी लॉन्ग ड्रग्स हैं सारी लॉन्ग ड्रग्स के श्लोक्स दे रखे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे अति विषय है तो उसके पर्याय और उसके इंपॉर्टेंट श्लोक्स जो भी हैं, जो भाव प्रकाश ने कहे हैं या तो फिर चरक संहिता में कहे गए हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कि आपको भेषज कल्पना की बुक किसकी लेनी है। तो भेषज कल्पना की बुक आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा या डॉक्टर मोहरपाल मीणा की लेनी है। फिर बात करते हैं अपन को उसको पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने से पहले अपन सिलेबस को एनालिसिस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या दे रखा है। तो भेषज कल्पना में आपका सबसे पहले दे रखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ भेषज कल्पना, उसके बाद दे रखा है मान प्रकरण, और उसके बाद दे रखा है पंचविध कषाय कल्पना। तो इनके बारे में अगर आपको शॉर्ट में और एकदम सटीक पढ़ना हो तो एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अपलोडेड है जिसका नाम है भेषज कल्पना के इम्पॉर्टेंट श्लोक्स, महत्वपूर्ण श्लोक। 7 पेज की ये पीडीएफ है और इस 7 पेज में इम्पॉर्टेंट श्लोक्स दे रखे हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो इन श्लोक को आप पढ़ लीजिएगा और इन श्लोक की हिंदी आप एक बार भेषज कल्पना की मोहरपाल मीणा की बुक से देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे टॉपिक की स्नेह कल्पना और संधान कल्पना। तो स्नेह कल्पना के बारे में हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 13वें अध्याय स्नेह कल्पना चैप्टर में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं हम कृतान्न और औषध सिद्ध अन्न कल्पना। तो इसका वर्णन भी हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में अन्नपान विधि नामक अध्याय में दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं बाह्य उपचारार्थ कल्पना। तो इसका वर्णन और नेत्र उपचारार्थ कल्पना, नस्य उपचारार्थ कल्पना, धूमपानार्थ कल्पना, मुख प्रयोगार्थ कल्पना, बस्ती कल्पना, इन सब का वर्णन भी हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान में दे रखा है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि चरक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते चलिएगा और उसके नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि चरक संहिता से ही आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। फिर बात करते हैं हम रस शास्त्र की। तो रस शास्त्र की बुक भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा या फिर डॉक्टर मोहरपाल मीणा की ले सकते हैं, या एक दूसरी बुक हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं रस शास्त्र विज्ञान की डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की। ये पूरी बुक भी पूरी की पूरी CCIM बेस्ड है और इसमें शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। तो अगर आप रस शास्त्र की बुक लेना जाएंगे तो रस शास्त्र की बुक आप डॉक्टर मोहरपाल मीणा के बजाय डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की प्रेफर करिएगा। तो आप डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की बुक इसलिए प्रेफर करिएगा क्योंकि उसमें जितने भी वर्ग हैं, हमारे महारस हो गया, साधारण रस हो गया, उपरस हो गया, इन सब की टेबल बनी हुई है। तो इन टेबल से आप क्या कंपैरेटिवली याद कर सकोगे। तो कंपेयर करके याद करने से सारे महारस एक साथ आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप प्रेफर करिएगा तो डॉक्टर अंकित कुमार गुप्ता की बुक प्रेफर करिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि रस शास्त्र को पढ़ना कैसे है। तो रस शास्त्र को पढ़ने से पहले हम रस शास्त्र का
सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए रसशास्त्र के सिलेबस में क्या है, तो रसशास्त्र के फर्स्ट पार्ट में आपको मेनली परिभाषा प्रकरण, यंत्र प्रकरण और पारद प्रकरण पर ही ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में मेनली वर्गों का वर्णन किया गया है। उनमें कौन कौन से वर्ग हैं देखिए, महारस है, उपरस है, साधारण रस है, धातु है, रत्न है, उपरत्न है, सुधा वर्ग है, सिक्ता वर्ग है, क्षार वर्ग है और विष और उपविष वर्ग है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने के लिए हमने टेलीग्राम चैनल पे आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन पे सारे वर्गों की टेबल डाल के रखी है। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझिए कि महारस के नाम क्या होते हैं, इनका पर्याय क्या है, इनका इंग्लिश नेम क्या है, इसका शोधन और मारण विधि क्या होती है, शोधन और मारण विधि के बाद भेद कितने प्रकार के बताए गए हैं, उसके बाद उनके योग और प्रायोगिक मात्रा बताई गई है। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में अगर आप उनको याद करेंगे ना तो वो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। तो इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं हम रोग निदान की। तो रोग निदान की फर्स्ट बुक आप निक्की बुलानी की लीजिएगा। क्यों लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न पैथोलॉजी भी दे रखी है और एज पर CCIM सिलेबस दे रखी है, जिससे आपको अलग से पैथोलॉजी की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब फिर बात करते हैं कि हमें रोग निदान पढ़ना कैसे है। तो उसके पहले हम सिलेबस को एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है दोष दूष्य आदि विज्ञान, उसके बाद व्याधि विज्ञान। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका चरक संहिता से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न पैथोलॉजी की। तो बेसिक पैथोलॉजी आपकी निक्की बुलाने की बुक से कवर हो जाएगा, जो कि इसमें दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं निदान पंचक की। तो ये भी आपका चरक संहिता से कवर हो जाएगा, निदान स्थान से। फिर बात करते हैं परीक्षा विज्ञान की। तो परीक्षा विज्ञान भी आपका चरक संहिता के विमान स्थान से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की। तो रोग निदान की सेकेंड पार्ट की बुक आप या तो अजय कुमार शर्मा की ले सकते हैं, या तो हम आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहते हैं डॉक्टर अर्चना सिंह की। उसके बाद बात करते हैं दोनों बुक के डिफरेंस की। तो डॉक्टर अजय कुमार शर्मा की बुक में मॉडर्न पैथोलॉजी तो बहुत ही कम दे रखी है और दूसरी चीज़ उसमें सारे पॉइंट्स कवर भी नहीं करके रखे हैं। फिर बात करते हैं अगर हम डॉक्टर अर्चना सिंह की बुक की, तो डॉक्टर अर्चना सिंह की बुक में मोस्टली सारे टॉपिक दे रखे हैं और एज पर CCIM सिलेबस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सेकंड पार्ट रोग निदान का डॉक्टर अर्चना सिंह का ही लीजिएगा, जिससे आपको मॉडर्न पैथोलॉजी की अलग से कोई बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे रामदास नायक की या तो फिर हर्ष मोहन की। आपको अलग से पैथोलॉजी की कोई बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए आप डॉक्टर अर्चना सिंह की बुक प्रीफर करिएगा। फिर बात करते हैं हम रोग निदान सेकंड को पढ़ना कैसे है। तो रोग निदान सेकंड पढ़ने से पहले हम इसका सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो बेसिकली रोग निदान सेकंड में आपको स्त्रोतसों की व्याधियों के बारे में बताया गया है। जितने भी हमारे स्त्रोतस हैं, चाहे वो रसवाह हो, रक्तवाह हो, मांसवाह हो, मेदवाह हो, सारे स्त्रोतसों की व्याधियां बताई गई हैं कि उनमें कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं और उनके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली आपको हमने जो बताई अर्चना सिंह की बुक, इसमें देखिए ये एज पर CCIM सिलेबस है। इसमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया गया है, उसके बाद एक एक स्त्रोतसों में किस किस व्याधि का वर्णन किया गया है और पूरी व्याधि को डिटेल से बताया गया है। जैसे ये रसवाह स्त्रोतस में देखिए सारी व्याधियां बताई गई हैं, उसके बाद वहाँ पर रक्तवाह स्त्रोतस में पूरी व्याधियां बताई हैं, इसी तरह सारी बताई गई हैं। फिर बात करते हैं हम इसको इसे पढ़ना कैसे है। तो बेसिकली हमें किसी भी व्याधि को जब लेना है तो उस व्याधि में हमें सबसे पहले निदान देखना है उस व्याधि का कि क्या कारण है, क्या कॉजेज़ है, इटियोलॉजी उसकी कि किस कारण से वो व्याधि हो रही है। उसके बाद उसके पूर्व रूप देखने हैं कि क्या लक्षण मिल रहे हैं व्याधि के उत्पन्न होने से पहले। उसके बाद उसमें लक्षण देखने हैं कि क्या लक्षण मिल रहे हैं जब व्याधि उत्पन्न हो रही है तब। उसकी संप्राप्ति के बारे में डिस्कस करना है, उसका संप्राप्ति चक्र क्या होता है, उसके संप्राप्ति घटक क्या हैं और लास्ट में उसके उपद्रव, उसकी साध्य असाध्यता। यही सेम पैटर्न आपको सारी व्याधियों में फॉलो करना है और इसी से ही आपकी सारी डिसीजेज कंप्लीट होंगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन में भी पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।